हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज जी की शरण में जो भी आ जाता है उसकी वह रक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार का उसको भय नहीं रहता। जो हनुमान जी की शरण में एक बार आ गया उसकी क्या अवस्था हो जाती है, गोस्वामी जी ने लिखा है। सुरे दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है उनका हनुमान जी की कृपा से साधारण सा मनुष्य भोग कर लेता है। यह भोग, यह सुख सुग्रीव को भी मिला, यह सुख विभीषण को भी मिला, वानरों को भी मिला। जो भी हनुमान जी की शरण में आया उसे सुख मिलता है। ज्ञान इंद्रियों से अनुभूति कौन करता है? सुख का अनुभव करती है हमारी ज्ञानेंद्रिया, और हनुमान जी ज्ञान गुण सागर हैं। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। कान नाक त्वचा आंख और जीव। कान नाक त्वचा आंख और जीव, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यही रस का और सुख का अनुभव कराती हैं। और इन इंद्रियों का रस क्या है? इसका रस तो भगवत रस है। और भगवत रस कहां मिलता है? राम रसायन तुमरे पासा। जो भी भगवत भजन का रस है, आनंद का जो सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद के सुख के महासिंधु भगवान राम तो राम रसायन तुमरे पासा। इनके पास क्यों है? क्योंकि अपने वश कर राखे रामू, इसीलिए सब सुख लहे। जो भी भगवत रस है वो हमारी इंद्रियों को, हनुमान जी की कृपा से तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जिसके रक्षक श्री हनुमान जी हो गए उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। गीता में है अभयम कुरु, हनुमान जी का सेवक है। अभयम भय रहित, भय मुक्त। देवी देवता भी इससे डरने लगते हैं। सब देवी देवता सोचते हैं कि हनुमान जी का सेवक है, इसको सताने से हमारी दुर्दशा हो जाएगी। और इसके अनेकों प्रमाण हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। इतना प्रबल तेज है श्री हनुमान जी का कि इसको केवल श्री हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। क्योंकि यह शंकर जी के अवतार हैं। शंकर सुमन, और शंकर जी प्रलय के देवता हैं। जिसमें प्रलय करने तक की शक्ति और सामर्थ्य हो उसको कोई और संभाल सकता है क्या?
लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय यह बोले थे, जो हो अब अनुशासन पावो। भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो जो हो अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमा ने छोड़ चेल, जो लाई सुधा सिर लावो, जो हो अब अनुशासन पाओ। यह तेज, यह प्रबल प्रताप, यह श्री हनुमान जी हैं। आप कल्पना करें कि कितनी इतनी गर्जना भारी होगी। एक बार भीम को कुछ अभिमान हो गया था और कोई पुष्प द्रौपदी ने मंगाया था, तो इन्होंने कहा मैं लाऊंगा। कोई कमल या विशेष फूल हिमालय में होता था और उस सीमा के भीतर देवताओं का वास है, मनुष्य नहीं जा सकता। लेकिन भीम ने अहंकार में कह दिया कि मैं लाऊंगा। बद्रीनाथ के पास हनुमान चट्टी में बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी लेटे हुए थे। भीम तो अपने अभिमान में जा रहे थे। भीम ने कहा, अरे वानर एक तरफ हट जा, मुझे आगे जाने दो। बूढ़े वानर के वेश में हनुमान जी ने कहा कि बूढ़ा हो गया हूं, अब हिम्मत नहीं है, तुम मुझे थोड़ा सा सरका दो। तो भीम ने कहा कि लांग कर जा नहीं सकता, बीच में तुम पड़े हो। भीम ने पूंछ को सरकाने की कोशिश की, मगर हनुमान जी की पूंछ, जिसे रावण नहीं हिला पाया, बाकी की तो बात ही छोड़ो। बहुत पसीना पसीना भीम जब हो गए तो कहा कि कहीं आप मेरे बड़े भाई हनुमान जी तो नहीं हैं। तब हनुमान जी ने अपना एक छोटा सा रूप प्रकट किया। तब भीम ने प्रणाम किया और कहा कि हम आपका वह रूप देखना चाहते हैं जिस रूप में आपने लंका जलाई थी। विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी ने कहा कि वह रूप तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम उस रूप को देख नहीं पाओगे। बोले, हम क्या कोई सामान्य व्यक्ति हैं, महावीर हैं। आप यदि महावीर तो हम भी महाभीम हैं। हनुमान जी ने वह रूप थोड़ा सा प्रकट किया, मूर्छित होकर भीम गिर पड़े। हनुमान जी ने मूर्छा दूर की और समझाया, तो उस तेज को संभालने की क्षमता केवल श्री हनुमान जी में ही है। तब भीम ने कहा कि आप मेरे पर कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा कि जब तुम्हारा युद्ध होगा तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालांकि इस युग में सामान्य मनुष्यों को मारना यह वीर को शोभा नहीं देता है। तुम्हारी सेना में वीर हैं, तुम्हारी सेना में वीर है ही नहीं जिससे मैं युद्ध करूं। फिर भी उस समय चलो, भीम को वापस कर दिया कि आगे देवताओं की मर्यादा है, किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहां से भीम वापस आए तो बहुत गुणगान करते आए। चलते महाधुनि गरजे सिवारी, गर्व से वही सुनी निश्चर नारी। श्री हनुमान जी की गर्जना इतनी जबरदस्त थी कि राक्षसों के भी हाल बेहाल हो गए। गर्भवती राक्षसियों के गर्भपात हो गए। हनुमान जी की हाक सुनकर रावण भी घबरा जाता था, रावण के भी कपड़े ढीले हो जाते थे। हाक सुनत दस कंद के भये बंधन ढीले। रावण के वीरों को देखकर जब हनुमान जी की गर्जना करते थे तो वीर सैनिक मूर्छित होकर गिर जाते थे। रावण के सैनिकों में भगदड़ मच जाती थी। हाक सुनत रजनीचर भाजे, आवत देखी बिटप गई तरजा। ताही निपाति महाधुनि गर्जा, चलत महाधुनि गर्जे शिवारी। केवल राम रावण युद्ध में ही गर्जना नहीं, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हनुमान जी की प्रार्थना करो, बिना उनकी सहायता के युद्ध नहीं जीत पाओगे। अर्जुन को थोड़ा गर्व था, बोले नहीं महाराज, भगवान तो अपने भक्त को ही स्थापित करना चाहते थे। अर्जुन भी भक्त थे, लेकिन अर्जुन भक्त कम, सखा ज्यादा थे। सखा भाव में कभी कभी अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य को समझ नहीं पाते थे।
उनको तो ऐसा लगता था कि मेरे जैसा वीर कहीं नहीं हुआ है, नहीं होगा। भगवान हनुमान की वीरता को भी दिखाना चाहते थे कि अगर तुम वीर हो तो एक महावीर भी है। एक बार हनुमान सागर के किनारे बैठे थे। अर्जुन घूमते घूमते वहां आ गए तो परिचय हो गया। अच्छा अच्छा, आप हनुमान हैं। अर्जुन ने कहा कि हमने सुना है कि आप इतने बड़े वीर और बलवान हैं। आपके भगवान वीर और बलवान थे, परंतु आप पुल नहीं बना पाए। पत्थर ढो ढो कर वानरों को बनवाना पड़ा। अगर मैं होता तो अपने बाणों से ही सागर पर पुल बना देता। हनुमान जी ने कहा कि बाणों से पुल बांधा जा सकता है, लेकिन सेना इतनी भारी थी कि उनके भार को बाणों का पुल सहन नहीं कर पाता। इसलिए हम लोगों को पत्थर लाकर पुल बनाना पड़ा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पुल बनाकर देखता हूं। बोले क्यों परिश्रम करते हो, तुम्हारा पुल मेरा ही भार सहन नहीं कर पाएगा। श्री हनुमान जी महाराज अर्जुन से कहे कि क्यों परिश्रम करते हो, तुम्हारा पुल तो मेरा ही भार सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने कहा अरे कैसी बात करते हैं आप, अर्जुन के बाण और निष्फल चले जाएं। अर्जुन जिद कर बैठे, शर्त तय हो गई, अगर मेरे बाण निर्मित पुल से आप पार हो गए तो तुमको चिता पर जलना पड़ेगा, और मेरे बनाए हुए पुल को यदि तुमने तोड़ दिया तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। भगवान को बड़ा अटपटा लगा कि ऐसी भी कोई प्रतिज्ञा करता है क्या। दोनों ही मेरे प्रिय हैं और चिता में जलने को तैयार हैं, सिर्फ एक जरा सी बात पर। अर्जुन ने बाणों से पुल बनाया, पट गया सारा सागर। बाणों से अर्जुन ने सारे सागर को पाट दिया। अर्जुन बोले हनुमान जी से कि जाओ। हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर जैसे ही अपना दाहिना चरण रखा, पुल चरमरा गया। अब प्रतिज्ञाबद्ध अर्जुन को लगा कि मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। चिता बनाकर प्रवेश करने वाले थे कि तभी ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह क्या बात है, किसकी चिता है। अर्जुन बोले कि मैं प्रतिज्ञा हार चुका हूं, इसलिए मैं चिता में जीवित जलने जा रहा हूं। कोई तुम्हारी शर्त के बीच में साक्षी था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कोई तुम्हारी शर्त के बीच में साक्षी था, तो फिर ऐसी कैसे शर्त पूरी हो सकती है। कोई न कोई बीच में निर्णायक चाहिए ने। आओ बनाओ हमारे सामने, तब हम देखेंगे। तब दोबारा पुल बनाया गया। अब कहा जाओ। हनुमान जी गए। हनुमान जी ने थोड़ा सा मचका दिया, देखा सागर का जल रक्त से लाल हो गया। हनुमान जी समझ गए मेरे प्रभु नीचे आ गए। पुल भी नहीं टूटा, हनुमान जी भी आ गए। अर्जुन ने कहा कि यह सागर का सारा जल कैसे लाल हो गया। तब ब्राह्मण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन तुमको बचाना था, ये देखो मेरी पीठ पर हनुमान जी के भार के दाग हैं, इसका रंग लाल हो गया है। इतने वीर थे हनुमान जी। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी ने कहा है कि मैं इस युद्ध में कमजोर लोगों को नहीं मार सकूंगा, क्योंकि मेरे मस्तक का आपके यहां कोई है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध में कमजोर लोगों को नहीं मार सकूंगा, क्योंकि मेरे स्तर का आपके यहां कोई योद्धा ही नहीं है, लेकिन हां मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान ने कहा था कि आप इसके ध्वज की पताका पर बैठ जाइए, इसीलिए अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लगी है उसको कपि ध्वज नाम दिया गया है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं कभी कभी अपनी गर्जना कर दिया करूंगा।
जिससे सामने वाले दुश्मन डर से कमजोर हो जाएंगे। जब अर्जुन ध्वज से तीर छोड़ता था तो श्री हनुमान जी गर्जना करते थे, और श्री हनुमान जी महाराज की गर्जना से इतनी तेज होती थी कि भीष्म जैसे महापुरुष के हाथ से भी शस्त्र गिर जाया करते थे। हाक सुनत रजनीचर भागे, तीनों लोक हाकते कांपे। ऐसे थे श्री हनुमान जी महाराज, जिनके लिए कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच के पास आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब भगवान ने पद देने का प्रयत्न किया था तब हनुमान जी ने कहा था कि महाराज पद के साथ भूत जुड़ा हुआ है और भूत हमारे साथ आ नहीं सकता। भूत पिशाच अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और अंधकार अज्ञान का प्रतीक होता है, और अंधकार और अज्ञान वहां होता है जहां भगवत चर्चा नहीं होती है, जहां भगवान की कथा नहीं होती है। जिस घर में भगवत चर्चा न हो, जिस घर में शाम को देवताओं के नाम का दीपक न जलता हो, जिस घर में कीर्तन न होता हो, प्रभु की मंगल में आरती न गाई जाती हो, उस घर में भूत पिशाचों का वास होता है। क्योंकि भूत अंधेरे में अज्ञान में रहना पसंद करते हैं। श्री हनुमान जी तो वहां रहते थे जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। आपने कई घरों में कई बार सुना होगा कि यह भूत बंगला है, यह भूत घर है। क्यों? वर्षों हो गए बंद पड़ा है, दीपक नहीं जलता, तुलसी जी नहीं है, प्रभु का कीर्तन नहीं होता, आरती नहीं होती, प्रभु के नाम का गुणगान नहीं होता। तो भूत ही तो रहेगा। ज्ञान के प्रकाश में जहां हनुमान जी आ जाएं तो वहां भूत पिशाच नहीं आ सकते हैं। पिशाच का दूसरा अर्थ है कि जो हमने भूतकाल में बुरे कर्म किए हैं वह पिशाच बनकर हमारे पीछे लग जाते हैं। बुरे कर्मों की जो ग्लानि है, किए गए बुरे कर्म जो भीतर हमारी यादों में समाये रहते हैं, वे हमारे पीछे पिशाच बनकर चलते हैं। वह शांति नहीं लेने देते, वह हमको चैन से नहीं रहने देते, वह हमको छुपे छुपे रहने को मजबूर करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज यदि हमारे साथ हों तो बुरे काम कौन कर पाएगा। और अगर उन पिशाचों को हनुमान जी का नाम सुना दो तो हनुमान जी उनको पास आने नहीं देते। दूसरा, भूत पिशाच तो भगवान शिव के गण हैं और इनको तो राम नाम बहुत प्रिय है, इसलिए जो भी इनको राम नाम सुनाता है शिव उनके पास भूत पिशाचों को आने ही नहीं देते। भूत कौन है? हम लोग नवरात्रि में पूजा किसकी करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूत तो भगवान शिव पार्वती जी का वैभव है, लेकिन थोड़ा भयानक है। शिव पार्वती उनको हमारे पास आने नहीं देते। दूसरे सुख और संपत्ति की जो आसक्ति है, सुख की जो आसक्ति है, यही भूत प्रेत है और कोई भूत प्रेत नहीं है। पिशाच कौन है? गोस्वामी जी ने परिभाषा दी है, कहेहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। यह मोह है, पिशाच है, यह मेरा मेरा, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। यह जो मोह का बंधन है यह पिशाच है। अपने को हम भूत हैं या पिशाच हैं कौन बोले? पाखंडी हरिपद विमुख, जा नहीं झूठ ने साच। यह भूत पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख, जो झूठ और सच का विवेक नहीं जानता, जो काम आसक्त है, वे भूत पिशाच हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, देव धनुज किन्नर नर व्याला, प्रेत भूत पिशाच भूत बेताला। यह सब काम आ सकता है, जैसे प्रकाश के सामने अंधेरा टेक नहीं सकता, ऐसे ही श्री हनुमान जी के सामने, ज्ञान के सामने, प्रकाश के सामने ये भूत प्रेत आ नहीं सकते। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग किसे कहते हैं? रोग कहते हैं मानसिक बीमारियों को। मानस रोग, कछुक में गाई, शारीरिक बीमारियां हैं, होती हैं। मानसिक रोग होते हैं और ये रोग बहुत ही विचित्र होते हैं। शरीर में रोग बाद में आता है, मन में रोग पहले आ जाता है। मन के रोग भगवान श्री हनुमान जी की उपासना से ही दूर हो जाते हैं। मन के रोग क्या है? मन के रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर। और ये सभी रोग श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर होते हैं। जब भी जीव काम आसक्त होता है, जब भी जीव काम में अंधा होता है, नारद जी जैसे को भी इसने पागल कर दिया था। लोभ जब मनुष्य के जीवन में आता है तो व्यक्ति कितना गिर जाता है, और क्रोध जब आता है तो इष्ट का भी अनिष्ट करता है। ईर्ष्या, मद, लोभ, मोह के कारण सारे संसार में आज अशांति है। इसका कारण कुछ और नहीं, यही मानसिक रोग ही है। वह तो औषधि प्रयोग के द्वारा भी ठीक नहीं होते हैं। वैसे भी हनुमान जी वेदों के ज्ञाता हैं, और वेद में भी आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद का जितना ज्ञान हनुमान जी को है उतना किसी को नहीं है, क्योंकि संजीवनी बूटी को कोई पहचानने वाला ही नहीं था। हनुमान जी पहचानते थे, लेकिन चूंकि रावण को मालूम चल गया था, इसलिए रावण ने पूरे पहाड़ के शिखर पर आग लगवा दी थी, तो पहचानना कठिन हो गया था। श्री हनुमान जी महाराज पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लाए, अन्यथा आयुर्वेद की समस्त जानकारी श्री हनुमान जी को है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि यदि मानसिक रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, मानसिक रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आओ। केवल हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीशा। श्री हनुमान जी महाराज का सतत ध्यान, सतत निरंतर ध्यान करें। हनुमान जी का सतत ध्यान माने ज्ञान की उपासना, प्रकाश की उपासना। हनुमान जी का ध्यान माने हर समय भगवत नाम का सुमरन, भगवान की धर्म की सेवा, यह सतत सुमरन है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। यह नहीं कहा संकट से हनुमान बचावे। बचाने और छुड़ाने में बहुत बड़ा अंतर है। यह कहा गया है कि संकट से हनुमान छुड़ावे। बचाने में तो व्यक्ति दूर से बचा सकता है, जैसे कोई पुलिस केस हो जाए, कोई पकड़ लेता है, आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वह कहता है कि ठीक है, हम कह देंगे, हम फोन कर देंगे। अब आवश्यक तो नहीं कि फोन मिल ही जाए, यह भी आवश्यक नहीं कि फोन पर रिस्पॉन्स पूरा कर दिया जाए, टाल मटोल भी हो सकती है। तो बचाया दूर से जा सकता है, लेकिन छुड़ाया पास जाकर जाता है। छुड़ाना माने किसी के हाथ में से छीन लेना। जब भी भक्त पर संकट आता है, दूर से नहीं, हनुमान जी बिल्कुल पास जाकर छुड़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यु दशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होते रही पारा।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर हो तेरा ही पारा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।